नाम क्या माता जी आपका? स्नेह मेहरा। तो आज प्रधानमंत्री की चुनावी आखिरी रैली होने वाली है आर के पुरम में, क्या माहौल लग रहा है अभी तक? भाजपा, इसके अलावा कोई है ही नहीं ऑप्शन। आप क्या सोच रहे हैं कि कोई ऑप्शन दिख रहा है? मोदी जी को देखने के लिए हजारों लोग अंदर है और हजारों ही बाहर खड़े हैं, तो और इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिल्ली के हर परिवार को 50-50 हजार प्रति महीने की बचत दी है, अगर बीजेपी वाले आगे तो 50,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कौन कह रहा है बचत दी है? किसको दी है? मुझे एक भी परिवार से आप अलग से जाके बात करके बता दीजिए। जो परिवार वो साथ में खड़े करके बताएंगे ना, वो तो हाँ ही बोलेंगे। कौन सी बचत दी है? किसी को कुछ नहीं मिला है ना। फ्री बिजली दे रहे हैं हम, फ्री बस में सुविधा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बस की सुविधा फ्री दे रहे हैं, बसें का है? बस दी, बस दी। जहां महिलाएं खड़ी होती है जिस स्टॉप पे, वहां बस रुकती नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा। जहां जेंट्स खड़े होंगे वहां रोक लेंगे। ये तो उनकी हालत है। और जो 1200 बसें दिल्ली में चल रही है इलेक्ट्रिक बस, वो भी मोदी जी ने दी हुई हैं। तो कहते हैं हमने दी है वो। अरे झूठा एक नंबर का। उसको सामने लाके खड़ा करो, तब हम डिबेट करके बताते हैं उनको। उनके दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। कौन सी एक भी जनता इतनी खड़ी है, किसी से पूछ लो कुछ दिया हो तो? 1 रुपए का काम नहीं किया उन्होंने। नाले ऐसे सीवर गंदे पड़े हैं, बदबू का पानी सड़क पे नहीं, पानी बदबू वाला पानी आपके पीने के पानी में मिक्स होकर आ रहा है। इससे ज्यादा गंदा काम क्या होगा? कह रहे हैं बीजेपी के समर्थक हो भले कोई बात नहीं, आप पार्टी मत छोड़िए, पर वोट मुझे दे दीजिए इस बार। अच्छा, किस लिए दे दे? उनको किस लिए दे दे? वो एक अपनी उपलब्धि गिनाए जिसके लिए उनको वोट देना चाहिए। मोदी जी का सपोर्टर छोड़ दीजिए। एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली मैं कभी ना दूं उस इंसान को वोट जिसने 1 रुपए का काम नहीं किया दिल्ली के शहर के लिए। क्या किया उन्होंने महिलाओं के लिए? क्या महिलाओं का सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। जब उनकी अपनी नेता सुरक्षित नहीं है तो कोई बिल्कुल। इसी तरीके से और भी बहुत किस्से हैं। तो कौन है वो? क्या झूठ बोलने की अगर कोई डिग्री मिलती हो ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को मिलेगी। कह रहे हैं मैं सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे से राजनीति नहीं होती, मेरे से काम हो जाते हैं, और कह रहे हैं ये यमुना में जहर मिला रहे हैं। ये जहर मिला रहे हैं। यमुना का पानी जहां हरियाणा से एंटर करता है, वहां पे आप जाके देखिए बिल्कुल स्वच्छ पानी है। दिल्ली में एंटर करते ही जहर मिल जाता है। दिल्ली में एंटर करके जहर मिलाने का काम कौन कर रहा है, ये तो सारी दुनिया जानती है। ठीक है ना, कि दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है। उन्होंने तो कहा था सफाई करूंगा, क्या सफाई की? इतना इतना झाग खड़ा, कमर कमर तक का जहरीला झाग, जिसके अंदर लोगों को डुबकी लगानी पड़ रही है। छठ पूजा के टाइम पे उन लोगों को सोचिए जो छठ पूजा करने जाते हैं, अपनी आस्था को कितना बुरा हाल किया उन्होंने। 2 दिन बाद वोट होने वाला है, लगभग 50% महिलाएं हैं जो वोट तय करती हैं कि किसकी सरकार आएगी। तो इस बार महिलाएं किसके साथ जाने वाली हैं? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं महिलाएं मेरे साथ हैं, 2100 रुपए दे रहा हूँ। 2100 रुपये उसको देने दीजिए, जो करने दीजिए। महिलाएं सिर्फ मोदी जी के साथ हैं और भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। इन्होंने तो पंजाब में भी बोला था 3 साल पहले कि 1000 रुपए दूंगा। अभी कितनी औरतें इनके घर के आगे धरना देके गई हैं पंजाब से आके कि उनको 1 रुपया नहीं मिला आज तक। तो इनके कहने और करने में जितना फर्क है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आपने कल देखा होगा बजट आया है देश का, उसमें कहा गया कि 12 लाख की आय तक के लोगों को अब टैक्स नहीं लगेगा। तो कितना इससे खुशी है जो दिल्ली के लोग रहते, जो सैलरी पे रहते? मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप ये समझिए, मिडिल क्लास अगर टैक्स देता रहेगा तो करेगा क्या? और बाकी मेरे जो ये हमारे भाई हैं, ये आपको पूरा प्रॉपर उसके बारे में संज्ञान दे पाएंगे। बजट आया है, इससे कितना यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, दिल्ली में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास है, उसको कितना फायदा होने वाला है, और इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा वोट में? दिल्ली के अंदर 65-67% मिडिल क्लास है। ठीक है, हमारी बहुत बड़ी मांग हमारे मोदी जी ने पूरी की। वी गेट वेरी ग्रेट रिलीफ। और दूसरा, जो रिफ्यूजी कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि मैं मालवीय नगर का निवासी हूँ, हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, मोदी जी ने वो दूसरी पूरी की। और तीसरा, केजरीवाल जी के बारे में एक कविता बोल रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली में यमुना नदी कंचन गंगा जैसी साफ हो गई, तारीख पे तारीख 2015 2025। अब की बार फिर चुन लो। 3 बार तो आपको चुन लिया, चौथी बार क्यों? दूसरा, नगर निगम चुनाव से पहले आपने कूड़े के पहाड़ों पर बैठकर क्या कहा था? दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हट गए। उसके बाद आप क्या कह के आए थे? दिल्ली को लंदन
पेरिस बनाऊंगा। ये लंदन और पेरिस में ऐसे ही हाल होता है, लंदन पेरिस का ये हाल है यार। अब मैं क्या बोलूं बाबूजी, अब जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है, जनता जाग चुकी है। टूटे वादे झूठे वादे नहीं चलेंगे, टूटे वादे झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और हम क्या कहते हैं, मोदी जी का कहते हैं, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान। काम किया है जन जन का, मोदी 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 मोदी। केजरीवाल ने 11 साल में कुछ तो क्या हो, तभी तो चुना लोगों ने। नहीं, क्या किया है, क्या किया है? एक नया स्कूल बनाया है, ओनली वन। बस पूछ लीजिए, वो तो पुरानी बिल्डिंग को रेन्यूड आपने जरूर किया, लेकिन आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 45% स्कूलों के अंदर साइंस और कॉमर्स और साइंस के टीचर नहीं हैं, नहीं हैं। आप मॉडल बड़ा अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा। आप शो अप, यू आर ए वेरी गुड शोमैन। आपने बड़ा बनवाया हमको। अब आपका राम राम कहने का समय आ गया है। जो तो राम राम कहने का राम राम का मतलब जय श्री राम, अच्छा, जय श्री राम। विदाई तय है केजरीवाल की। हमारे हिसाब से तो, हमारे हिसाब से तो क्या है, परमानेंट है, परमानेंट उनकी विदाई है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को झूठ बोला है। उन्होंने पिछले 2 साल पहले नगर निगम के चुनाव में कहा था कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, लेकिन दिल्ली की हर सड़क पे, हर गली में, हर मोहल्ले में कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं और लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। सड़क में गड्ढे हैं, सड़क में गड्ढे हैं, ये नहीं पता चल रहा। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर दिल्ली के सारे जाम पड़े हैं, पीने के पानी के साथ मिक्स होकर पानी आ रहा है, लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, हज़ारों रुपए का पानी हर महीने लोग खरीद के पी रहे हैं। ये दिल्ली का केजरीवाल का मॉडल है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली का विकास 20 साल पीछे कर दिया। कह रहे हैं जो मैंने फ्री की योजनाएं दी हैं, अगर बीजेपी वाले आगे तो इसको बंद कर देंगे, आप पे चपत लग जाएगी 50,000 की। नहीं, बीजेपी वाले तो इससे डबल दे रहे हैं योजनाएं, और जनता को हमेशा बीजेपी ने ही योजना दी है। जो राशन की योजना थी वो मोदी सरकार की थी, और जो भी योजनाएं सरकारी हैं, बड़े हॉस्पिटल की, जो रोड्स बनाई हैं मोदी जी ने दिल्ली में, और गरीबों को घर दिया है, वो सारी योजनाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया दिल्ली को। दो चेहरे देखें इस समय जो राजनीति में और दिल्ली में है, एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ मोदी जी हैं, तो दोनों में कुछ अंतर है या कुछ फर्क है या दोनों सेम है, ऐसे लोग हैं? जमीन आसमान का फर्क है। वो इस दुनिया का सबसे झूठा आदमी, और मोदी जी इस देश के सेवक हैं, और वो जनता की सेवा करते हैं, वो प्रत्येक नागरिक को एक समान समझते हैं। और ये केजरीवाल, जब कोरोना का समय था, ये सोफे में बैठ के मजे से टीवी पे 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और जब मोदी जी सबको देश से बचा रहे थे तो ये अपना शीश महल बना रहा था। 80 करोड़ रुपए इसने अपने शीश महल के रेनोवेशन में लगा दिए। बीजेपी आ जाती है तो उस शीश महल का क्या करना चाहिए, आप बताइए। उस शीश महल को जनता को दिखाने के लिए एक म्यूजियम बना देना चाहिए। आप जाएंगे देखने उसको? बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, और देखूंगा कि इस देश की, दिल्ली की जनता का विकास, हमारी विकास का पैसा उसने कैसे तरह इस शीश महल में। जी आप भी जाएंगे सबसे पहले देखने उसको? देखने नहीं, हम हाँ बिल्कुल जाएंगे कि हमारा टैक्स पेयर का पैसा बेकार किया है। उस क्या करेंगे वहाँ अगर जाके? आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? अब छोड़िए क्या देखना बताता चाहता हूँ, वो जो पॉट लगाया है ना, पॉट रिमोट से चलने वाला, उस पर बैठकर मैं भी सुबह फ्रेश होना चाहूँगा, बिल्कुल होना चाहूँगा। लगाया ना, पॉट लगाया ना, और ये कहते हैं मोदी एल जी मुझे काम नहीं करने देता। जब तुम शराब की नीति लाए तब तुम्हें मोदी जी और एल जी ने नहीं रोका, जब तुमने शीश महल बनाया तब तुम्हें मोदी और एल जी ने नहीं रोका। अरे यार, काम ना करने हो। केजरीवाल जी आपको सुन रहे होंगे, आपने तो बहुत नेता देख लिए दिल्ली में, तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ सलाह देंगे केजरीवाल को? अब मैं क्या सलाह दूं, जनता सलाह देने जा रही है यहाँ। आप घर में बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं है आपकी इस दिल्ली में, और या तो दिल्ली छोड़ दो, नहीं तो देश ही छोड़ दो, सबसे बढ़िया हो जाएगा। देश भी छोड़ दे? देश छोड़ दो तो देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा काम वो नहीं कर सकते हमारे लिए, वो यहाँ से निकल जाए। धोखा दे दिया उन्होंने, अन्ना हजारे को धोखा दे दिया। दिल्ली में बोले थे 3 काम मैं करूंगा, मैं रह गए। अब की बार मेरे को जिताओ तो मैं वो पूरे कर दूंगा आपको। घर में कितने वोट है भाई साहब आपके? हमारे घर में 25 वोट हैं। 25 इस बार कहाँ जाने वाले हैं? बीजेपी को जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। हाँ जी, केजरीवाल तो कह रहे हैं एक मौका और दे दो भाई साहब, यमुना साफ करके दूंगा।
जमुना जमुना में तो वो टुपकी मार के नहीं देते, टुपकी मार नहीं सकते, कहाँ से जमुना साफ करेंगे। केजरीवाल जी आप जाइए यमुना में और एक डुबकी मारिए और उसका पानी पी के देखिए, तब तो मौका देंगे। कर क्या रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो? तुम मोदी का मुकाबला करोगे? कहाँ राजा भोज, तू कहाँ गंगू तेली? केजरीवाल गंगू तेल और क्या, वो देश का राजा, वो दुनिया का नंबर 1 मोदी, जिसको अमेरिका भी करे। आइए पापा जी, आइए जी पापा जी, बिल्कुल, क्योंकि जब से आया मोदी राज बिलों में घुस गए पत्थरबाज, पाकिस्तान की बज गई बंसी, मोदी के चरणों में पड़ा है चीन। मोदी ने ठाना है भारत को सुपर पावर जल्दी बनाना है, बोल के जय श्री राम कमल का बटन दबा, बोल के जय श्री राम कमल का बटन दबा। आप भी दबाएंगे 5 तारीख? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब दबाएंगे, क्योंकि हम लोग त्रस्त हो गए हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार से। तो हम लोग सब महिला मोर्चा, सारी महिलाएं, घर घर की महिलाएं इस बार, और ये हमारी युवा मंच भी हमारा सब। कितने वोट हैं पूरे परिवार में आपके? हमारे तो 30-35 हैं और हम सब भाजपा से एक साथ हैं। बिल्कुल, सारी महिलाएं। एक भी केजरीवाल को नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, और हम लोग 10 साल से त्रस्त हैं और इनको देश सच में छोड़ देना चाहिए केजरीवाल को। बिल्कुल वो नजर नहीं कहाँ जाना चाहिए उनको? उनको जेल में जाना चाहिए, तिहाड़ जेल में। बिल्कुल, तिहाड़ से भी ऊपर गंदी जेल जो हो, क्योंकि महाभ्रष्ट इंसान और उनके सारे पदाधिकारी बहुत भ्रष्ट हैं और हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहते। हम मोदी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमित सिंह नाम है मेरा। कैसा लग रहा है आज मोदी जी की आखिरी रैली है, इतनी ज्यादा भीड़ आई है यहाँ पे? जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम उनके कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम यहाँ पूरे जोश के साथ आए। उन्हें पूरा केजरीवाल तो कह रहे हैं भाई साहब हमारी सीट आएगी और 70 की 70 आएंगी इस बार। लहर सुनामी में बदल गई उनकी। सर 8 तारीख को पता लग जाएगा उन्हें भी, बस इससे ज़्यादा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप युवा हैं, जो देश के युवा हैं, पूरे दिल्ली में रहते हैं, बाहर से भी आके रहते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हम यही अपील करेंगे कि आप मोदी जी को वोट दीजिए और उसके बाद देखिए क्या परिवर्तन आता है। नाम क्या बेटा? मेरा नाम बिबन। क्या करने आए हैं? मोदी जी की रैली में आए हैं। देखने आए मोदी जी को? हाँ, कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। केजरीवाल की रैली भी हो रही है। केजरीवाल चोर है। चोर है? हाँ कहाँ पढ़ते हो? दिल्ली के स्कूल में ही? हाँ, कैसे स्कूल? बहुत अच्छा स्कूल है। तो केजरीवाल से नफरत क्यों है आपको? नफरत नहीं है, कुछ काम ही नहीं करा है। इसलिए नफरत है कि वो ना एक नंबर का चोर है। हाँ, और हमारी गली के लिए उसको पैसे मिले थे रोड बनाने के लिए, उसने बनाई नहीं, लेकिन बीजेपी ने बनाई। वो पैसे कहाँ चले गए फिर? यही नहीं, उनकी जेब में चले गए। अच्छा, तो जब वो तिहाड़ गए थे तो कैसा लगा केजरीवाल? जो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। चाहते हो फिर से तिहाड़ जाए? हाँ, फिर से। बारिश में हम अपनी गली से निकल नहीं पाते थे। बारिश में हम अगर वहाँ हमें स्कूल भी जाना पड़ता था ना, तो हमें बहुत ज्यादा कठिनाई, और अब जब हम बाइक से जाते थे स्कूल तो हम गिर जाते थे, वहाँ पे कीचड़ था। जब अब बीजेपी ने जब कल रोड बनी हमारी गली में, तो वहाँ से हमें जाने आने में आसानी होगी और कीचड़ भी नहीं होगी। केजरीवाल अगर फिर आगे तो? केजरीवाल को वोट ही नहीं देंगे। केजरीवाल को आगे तो? आगे तो फिर देखी जाएगी। सारे पैसे अपने जेब में भरे। शीश महल बना चुका है केजरीवाल, सारे पैसे लगा के। एक भी पैसा उसने रोड में या किसी भी चीज में पैसा नहीं दिया है। केजरीवाल ने सारा पैसा लगा के शीश महल बनवा लिया है। पहले वोट दिया था आपने? पहले वोट दिया था मैंने उनको, केजरीवाल जी को वोट दिया था। हमने सोचा था समाज की सेवा करेंगे, वो रोड बनवाएंगे, पानी वानी की सुविधा करेंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अपना शीश महल बना के उन्होंने अपने घर बना लिया शीश महल। कह रहे हैं भले आप बीजेपी में चले जाओ पर वोट मेरे को दे दो इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, वोट नहीं मिलेगा उनको केजरीवाल जी को। और वो केजरीवाल जी केजरीवाल को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप फिर उन्हें वोट? केजरीवाल जी हमारे समाज में आके हो ही नहीं सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर उसे बनाना था तो हमारी जो संडे मार्केट है हमारी आया नगर में, वहाँ पे पानी भरता था, देखभाल था वो, उसने कुछ नहीं करवाया। अपने मतलब उसको सरकार ने पैसे दिए, उसने कुछ करवाया ही नहीं गली में। उसको वोट कहाँ से मिलेगा केजरीवाल को? दिल्ली के लोग हैं, आपको ज्यादा जानकारी लगती है, तो उनसे क्या अपील करेंगे? 5 तारीख को वोट है। 5 तारीख को यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी को वोट दे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। जो केजरीवाल के समर्थक होंगे उनसे क्या कहेंगे? वो केजरीवाल के साथ ना रहे, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। नाम क्या भाई साहब? जीत राम। मैं कैसा लग रहा है मोदी जी की आखिरी रैली है दिल्ली की? आखिरी रैली में तो सबसे पहले मोदी जी की जय बोलूँगा। मोदी जी ने, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ।
उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत कुछ पिछले दिनों पे कमीशन की रिपोर्ट दी, ऐलान कर दिया। और कल आपने देखा होगा 12 लाख की इनकम तक टैक्स हटा दिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, हम उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने बहुत ध्यान, ये विधानसभा क्षेत्र जो है इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ज़्यादा है, तो अनिल शर्मा जी की जीत तो पक्की है। पूरे दिल्ली में कितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं यहाँ पर, कितने वोटर होंगे? इस क्षेत्र में तो 60% है। अच्छा, बाकी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी है, और दिल्ली में सरकार बनते ही ऐसा होता है कि हर गांव का व्यक्ति दिल्ली में रहता है, और अगर दिल्ली में बीजेपी आ जाएगी तो इसका गांव में प्रभाव पड़ेगा, पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा। तो बीजेपी की जय हो रही है। मैं मोदी जी का बहुत केजरीवाल कह रही मेरी सुनामी चल रही है। अब जो उसके तो केजरीवाल की तो चर्चा नाम छोड़ दो, उसके नाम की चर्चा मत करो, बेकार में चर्चा करने वाले बंदा रहा ही नहीं, अब खत्म है बंदा। नाम क्या भाई साहब? शिवांश गौड़ आज आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? आखिरी रैली चली है मोदी जी की, क्या करने आए हैं? जी, जिस तरीके से पिछले 10 साल में सिर्फ ब्लेम गेम खेला है जनता के संग, इन्होंने करने नहीं दिया, उन्होंने करने नहीं दिया, धरनेबाजी और सिर्फ झूठ, वो अब ख़त्म होने वाला है। और जिस तरीके से लहर आ रही है, जिस तरीके से बीजेपी कॉन्संट्रेट कर रही है सिलेक्शन में, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं है, उससे पता चल रहा है कि कितना ये लोग इंपॉर्टेंस देते हैं दिल्ली को एक स्टेट हुड की तरह, और इसको मिस ट्रीट नहीं करेंगे, इसके लोगों की जो मांगे उनको सुनेंगे, और अब की बार जो वेव जारी है उससे पक्का फ़ायदा होने वाला है। केजरीवाल कह रहे हैं आप लोगों को मैंने 50-50 हज़ार रुपए प्रति महीने की फायदा दिया है और आप मुझे नहीं चुन रहे। बस वो फ्री बीज का गेम करते रहते हैं, डेवलपमेंट कुछ नहीं। 1 साल पहले बारिश हुई, पूरी दिल्ली डूब गई, कोई कुछ नहीं, स्कैम और ये सब ही बस इनका चल रहा है, और इन्होंने कुछ भी ठोस काम नहीं किया है, और अब की बार इनको हटाने का काम। आप तो युवा हैं, आपके दोस्त भी कई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ नौकरी दी है? क्योंकि वो 10 लाख का वादा कर रहे हैं कि मैंने 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी है यहाँ के युवाओं को। सिर्फ पेपर पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं आया है। कोई जानने वाला हो जिसको केजरीवाल ने सरकारी नौकरी ऐसे जानने वाले हैं जो पहले केजरीवाल को वोट करते थे और अब की बार नहीं करने वाले हैं। दी? अच्छा, ऐसे कितने दोस्त हैं आपके? हमारे तो सारे ऐसे ही हैं, जितने भी गवर्नमेंट पहले सारे केजरीवाल के साथ थे। फ्री बीज और उसके में जो उन्होंने झूठे वादे दिखाए थे जब वो आए थे, जिस ईमानदारी की बुनियाद पे आए थे, वो दोगलापना जो है, डबल स्टैंडर्ड जो है उनका एक्सपोज हो चुका है, और अब उनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया है, तो अब वो बस फ्री। जैसे यहाँ पर लाखों वोटर हैं पूरे दिल्ली में जो पहली बार भी देंगे और जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वही इस बार कहा जा रहा है गेम चेंजर साबित होंगे दिल्ली के वोट में। सोच समझकर जो आपके हित के लिए काम करे उसी को वोट करना है, और झूठ और जुमलेबाजी और फ्री बीज से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा फ्यूचर के लिए भी देखना है। जैसे आप युवा हैं तो कंपैरिजन करने में ज़्यादा आसानी होगी। केजरीवाल और मोदी में क्या फर्क दिखता है आपको दिल्ली के लोगों को? देखिए, लोकसभा इलेक्शन में जो 7 की 7 सीटें बीजेपी ने निकाली थी, वो एक सबूत है कि इस तरीके से विश्वास बढ़ा है मोदी जी का हमारे लोगों। दोनों गठबंधन में थे। जबकि दोनों गठबंधन में थे, आप कांग्रेस फिर भी नहीं, एक भी सीट नहीं निकाल पाए और बड़े भारी मार्जिन से हारे सब। तो उससे दिखने में आया है कि 1 वर्सेस ऑल हो चुका है, और 1 वर्सेस ऑल होने के बाद भी वो मोदी जी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं रोक पाए, जिससे पता चल रहा है कि क्या ऑरा है और क्या जो है मजबूती है, लोगों के दिलों में जो उनका सम्मान है वो बरकरार है और आगे भी 8 रहेगा। तारीख के बाद क्या भविष्य दिखता है अरविंद केजरीवाल का आपको? जिस तरीके से केजरीवाल की अगर दिल्ली सरकार चली गई, पंजाब से भी जाएगी, फिर आम आदमी पार्टी का डिक्लाइन, सफाया हो जाएगा। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम योगी बाबूराम उपाध्याय। अच्छा, तो मोदी जी की रैली है, नाम आपका योगी जी है, पसंद कौन है आपको? योगी जी और मोदी जी दोनों ही पसंद हैं, दोनों ही पसंद, अलग नहीं है, एक ही है। एक ही हैं। अच्छा, हाँ। तो केजरीवाल कहाँ के हैं फिर? केजरीवाल तो मक्कार आदमी है, क्या बोल रहे हो केजरीवाल के बारे में? महामक्कार भ्रष्टाचारी केजरीवाल, और अब तो उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अब तो चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, कल आखिरी तारीख को विदाई हो जाए केजरीवाल की तिहाड़ के लिए। वो कह रहे मैं तो दूल्हा बनूंगा दिल्ली का। वो जमानत पे है, और जमानत पे है, और अभी 8 तारीख में अच्छी तरह विदाई करेंगे उसकी। हाँ, दिल्ली 8 तारीख को रिजल्ट आ रहे होंगे। अगर केजरीवाल हार जाएंगे तो क्या करेंगे उस दिन आप? सीधे तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल जी। आप क्या करेंगे उस दिन? हम तो जश्न मनाएंगे, हमारी दिल्ली में बीजेपी सरकार आ रही है, बढ़िया तरीके से जश्न मनाएंगे। खुशी किस चीज की होगी, बीजेपी के आने की या केजरीवाल के जाने की? केजरीवाल के जाने की ज्यादा होगी। हाँ जी, केजरीवाल ने तो सत्यानाश कर दिया दिल्ली का। हाँ। नहीं, आने की तो हमारी खुशी है ही, वो तो रहेगी बरकरार, लेकिन केजरीवाल के जाने की खुशी ज्यादा होगी जी। केजरीवाल ऐसे जाएगा जैसे गधे के सर से सींग।